गुड आफ्टरनून। लेक्चर नंबर 11 है क्लास +1 के लिए। टॉपिक चल रहा था आर एंड एफ, रिलेशन एंड फंक्शन। आज जो मेन हमने काम करना है वो डोमेन को समझना है। डोमेन किसको कहते हैं पहले पढ़ी थी हमने जब मैपिंग की थी। उसके लिए रूल्स क्या होते हैं, उसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग, ज्योमेट्रिकली से यहाँ पे क्या मतलब होता है, ग्राफ से हम कैसे देखते हैं, ग्राफिकली हाउ टू फाइंड। अगर ज्योमेट्रिकली नहीं पता चलता तो ग्राफिकली हमने कैसे डोमेन निकालनी है वो आज आप सीखोगे। ग्राफ बनाओ, कर्व बनाओ तो कैसे देखोगे। कल हमने जो लास्ट वाला किया था, एक बार थोड़ी सी बात कर दें। log x के लिए हम पढ़ रहे थे, log x लॉगरिथम फंक्शन के लिए। तो दो ग्राफ हमने उसके लिए पढ़े थे। तो एक तो पढ़ा था y = log x बेस a बड़ा होगा 1 से। तो a बड़ा होगा 1 से तो उसका ग्राफ स्टैंडर्ड का मतलब बिना टेबल के बनाना हो तो ऐसे बनेगा। नीचे जो जाएगा वो गैप रह जाएगा। आपको ज्यादा अगर कल को भूल भी गए कैसे बनता था, पर अगर ये भी याद है कि क्या होती है उसकी नेचर, तो आप क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे +2 में काफी सारे। तो ये इस तरह से जाता है। और दूसरा ऑब्वियस ही बात है, जिसका a जो था y = log x बेस a 1 से, तो ऊपर से आता है, जाते ही दोनों 1 से ही पास है, ये ऊपर से चला जाता है, नेगेटिव हो जाता है। यहाँ पे गैप होता है तो गैप का मतलब ये इसका क्या होता है, एजिम्पटोट। ये ओरिजिन होता था, वही चीज है यहाँ भी ओरिजिन है, इसका ये ही एजिम्पटोट भी है। अब 2 मिनट इसलिए मैंने दोबारा बनवाया, कल बनवा चुके थे। इसको पढ़ते कैसे, अगर ये भी सीख लेता है कोई बच्चा तो देखिए पढ़ते ग्राफ को कैसे पढ़ते हैं, कभी कभी जरूरत पड़ती है। देखो ये ओरिजिन था, सबको पता ही ओरिजिन है। ये क्या है, -1 -2 -3 पीछे। ध्यान से देख लो, -1 -2 -3 पे कोई ग्राफ बन नहीं रहा है। कोई भी ग्राफ पीछे बनता नहीं 0 से पहले। तो इसको पढ़ते कैसे, किसको पढ़वा रहा हूँ, y = log x बेस a1 से, सॉरी a1 से अगर बड़ा हो तो पढ़ते कैसे हैं, देखो ये पढ़ा जाएगा। अब देखो y फंक्शन log x बेस a1 से बड़ा है, क्या होगा, नॉट पॉसिबल। ग्राफ होता ही नहीं। कब, जब 0 से छोटा होगा। कौन 0 से छोटा होगा, जब x <0 होगा। देखो पढ़ा जाएगा ये x चल रहा है, x -1 -2 -3 लोगे तो कोई ग्राफ उधर जा रहा है, तो क्या होगा, इसी ग्राफ को बस पढ़ रहे हैं। जब भी x 0 से छोटा होगा तो कोई ग्राफ नहीं देगा, कोई वैल्यू नहीं देगा। तो log x की वैल्यू क्या आएगी, -∞। सोच लेना कब, जब x क्या होगा, 0। क्यों, देख लो ये रहा 0x, 0 पे कितना दे रहा है, देख लो -∞, नीचे जाता है। सोचो फिर कहता है log x बेस a की वैल्यू नेगेटिव आएगी, ये समझते हो कब, जब x जो होगा आपका, ये मैं बाद में बता दूंगा, पहले ग्राफ को आराम से डिस्कस कर लें। चलिए, नॉट पॉसिबल होगा अगर x <0 है। तो ये पहली लाइन समझ आ गई, -1 -2 -3 किसकी वैल्यू है, x की। तो इस पे पॉसिबल नहीं होता। इसका मतलब शायद ये कहना चाहता है log of -2, जब भी x को नेगेटिव लोगे नॉट पॉसिबल। इसका कोई आंसर नहीं होता कहीं पे भी। log of -1 का नॉट पॉसिबल। फिर 0 पे देखना कितना जा रहा है log में, ग्राफ से 0 पे अगर ग्राफ से देखना आ रहा है तो 0 पे देखो कितना आ रहा है, जीरो पे कितना आ रहा है, 0 पे बच्चों 0 पे दीजिएगा ग्राफ ये जा रहा है, नीचे कहाँ तक जाता है पता है आपको, तो 0 पे -∞। फिर log x की वैल्यू, log x मतलब y, जिसे tan x में देख रहे थे, tan x पॉजिटिव tan x नेगेटिव y देख रहे थे। log x मतलब y। आप आराम से देख लो, x 0 से 1 लो, x यहाँ पे x कितना होगा बताओ, हाफ। 0 से 1 में ग्राफ देखो कहाँ जा रहा है, सोच लो ग्राफ कहाँ जा रहा है, नीचे जा रहा है कि ऊपर जा रहा है, सोच लो। तो नीचे जा रहा है, हाफ पे क्या आएगी, सोचो वैल्यू नेगेटिव आएगी। देखो यहाँ पे सारी वैल्यू क्या आएंगी, नीचे देख लो, नीचे जा रहा है तो क्या होगा, नेगेटिव होगा। कब, जब x की वैल्यू क्या होगी, 1 से छोटी 0 से बड़ी। देखो जरा पहले एक समझ लो, दूसरा पढ़वा।
बेस कितना है 1 से बड़ा, और जब जब x को क्या रखूंगा 0 से पीछे रखूंगा तो ग्राफ है ही नहीं, बहुत काम की चीज है। 0 पे रखूंगा तो -50, 0 से थोड़ा आगे बढ़ता हूं मतलब 0.1 0.2 हाफ पे तो नीचे की तरफ ग्राफ जा रहा है, तो नीचे की तरफ जा रहा है। नीचे क्या होता है सोचो, y नेगेटिव होता है। y नेगेटिव होने का मतलब कौन नेगेटिव हो गया, log x। तो क्या होता है नेगेटिव कब, जब x हाफ से 1 से 0 के बीच में रखोगे। जैसे आप एग्जांपल पे देख भी सकते हो, जैसे एग्जांपल मैंने x को 1/2 रख दिया, क्या रख सकता है इसके बीच में 1/2 रख सकता हूं, तो कितना आएगा y = log x बेस a क्या है मेरा 1 से बड़ा, कोई भी 2 3 4 कुछ भी सोच लेना, 1.1 भी सोच सकते हो। तो a मेरा 1 से बड़ा ये मत भूलना, तो मैं इसको कैसे लिखता हूं log x by log a। मेरा a 1 से बड़ा है ये मत भूल जाना, मतलब a को अपने दिमाग में क्या रख लो, कुछ भी रख लो पर 1 से बड़ा रखना। तो ये log x की वैल्यू बोलो कितनी पुट कराओगे 1/2। प्रॉपर्टी लिखवा दी होंगी शायद, log m/n किसी को याद हो, log of m/n किसी को याद होगा, तो log m माइनस तो कितना आएगा log of 1 माइनस log of 2 log of a। log 1 पे देख लो क्या होता है, log 1 कितना होता है 0, देख लो x 1 पुट कराओगे तो y क्या आएगा 0, नहीं पढ़ना आता तो log 1 0 होता है, बता चुके हैं। log 2 अपॉन log of a कितना है 1 से बड़ा, तो log 2 पॉजिटिव आएगा नेगेटिव आएगा, बताओगे कोई बच्चा, log 2 log 2 की वैल्यू नहीं अभी तक पता क्या, 0.3010 नेगेटिव होती है क्या, log 2 की वैल्यू नहीं पता अभी तक आप लोगों को। log 2 की वैल्यू क्या होती है सोच लो, log टेबल से पहले देखना सीख लेना। log 2 आ गया, कितना आ गया माइनस log 2 बाय log 2 बाय log of a, ये सारी वैल्यू क्या आएगी, ये भी log a भी क्या होगा 1 से बड़ा है, बाहर क्या लगा हुआ है तो नेगेटिव पॉजिटिव बाय पॉजिटिव ओवरऑल क्या आएगा, तो नेगेटिव वैल्यू देगा कब हाफ पे, नहीं तो ग्राफ दिखा रहा है आराम से देखो, नहीं तो log पे log टेबल निकालना सीख लेना कहीं पे। तो कितनी वैल्यू देगा बताओ नेगेटिव, कब जब x क्या होगा हाफ से 0 में, फिर 0 होगा log x की वैल्यू कब, जब x 1 होगा। मैंने अभी भी log 1 0 कहा था, आप समझे नहीं थे, अब आप समझोगे क्यों। जब अब x को 1 पुट कराओगे तो क्या बनेगा log 1, जब x 1 है तो y कितना होगा, देखना जरा ग्राफ से कहीं दिख रहा हो, x क्या है ये y क्या है, तो सोच लो जब 1 पुट कराओगे x को 1 पुट कराओ तो log 1 बनेगा, log 1 मतलब कितना हो जाएगा सोच लो, 1 पे 0 होता है y 0 बनेगा, log 1 0 होता है तो log टेबल से देख लेना। और एट लास्ट जब भी 1 से बड़ा होगा x, देखो कितनों को पढ़ना आता है, आंसर हमेशा पॉजिटिव आएगा। अगर सोच लो 1 से बड़ा कोई सोचो वैल्यू 2 3, हमेशा ग्राफ क्या जाएगा सोचो ऊपर जाएगा, और ऊपर y हमेशा क्या होता है सोचो, तो ग्राफ ऊपर जा रहा है 1 के बाद, तो 1 के बाद क्या हो गया 1 से 0 में और लेस देन 0 पे नॉट पॉसिबल। ये पढ़ने का तरीका होता है ग्राफ। पर इसमें भी अभी भी एक बात, किसी को भी अभी ये भी नहीं समझ आया, अगली बात तो क्या समझनी है, नेगेटिव पे क्या होगा नॉट पॉसिबल, 0 पे क्या आ रहा है माइनस, 0 से 1 पे ग्राफ क्या जा रहा है नीचे जाएगा तो नेगेटिव, 1 पे क्योंकि x है और ये इनपुट x, ये क्या है आउटपुट है। जब इनपुट x को 1 दोगे दे देना तो y आउटपुट क्या आएगी सोचो 0। फिर 1 के बाद देखो, 1 के बाद ग्राफ कहाँ जा रहा है सोचो, तो 1 के बाद ग्राफ कहाँ चला गया पॉजिटिव। तो इस सारी बातों से जो एक निचोड़ निकल के आता है ना, वो समझना जरूरी है। log ऑफ -2 बताना नॉट पॉसिबल, इसका मतलब सोचना इम्प्लाइज, ये दो बातें याद रखना, कहीं पूरी जिंदगी इस बारे में रहो कंफ्यूज। और log ऑफ हाफ, कोई बच्चा बताना log ऑफ हाफ पता नहीं कितना आएगा, पर क्या आएगा नेगेटिव। तो इसका मतलब पता क्या हुआ, log ऑफ नेगेटिव नॉट पॉसिबल, बट log ऑफ x की वैल्यू नेगेटिव पॉसिबल। ये बात सोच लेना। इसका पता क्या मतलब हुआ, इनपुट
डोमेन नेगेटिव नहीं आ सकती इसकी, इनपुट नेगेटिव नहीं आ सकती, पर रेंज आउटपुट नेगेटिव आ सकती है। रेंज का मतलब किसकी वैल्यू होती है, तो y नेगेटिव जा सकता है, x कभी नेगेटिव नहीं जा सकता। तो इसकी डोमेन हमेशा पॉजिटिव होगी और रेंज जो होगी, रेंज दोनों हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, नेगेटिव एंड जीरो भी हो सकती है इसकी रेंज। ये देखो y की रेंज 0 है। चलो दूसरा ग्राफ पढ़ना सिखा रहा हूँ, या खुद पढ़ लोगे तो देख लेना। log of negative not possible but log of x may be negative। दोनों में बड़ा फर्क है। ये नेगेटिव क्या आ रही है, आउटपुट, ये नेगेटिव क्या है, तो इनपुट पे नॉट पॉसिबल है, x है, और आउटपुट क्या है, y की वैल्यू, वो पॉसिबल होती है। लास्ट है, इसी का रिवर्स वाला ग्राफ पढ़ाऊंगा तो शायद समझ में आए। ये दो बातें याद रखना, log ऑफ नेगेटिव नॉट पॉसिबल, log x की वैल्यू नेगेटिव वो पॉसिबल है, नेगेटिव पॉसिबल होता है। दूसरा एग्जाम्पल, सेकंड टाइम में क्या था याद है, y इक्वल टू log x बेस a, ये क्या होता था, ग्राफ 0 -1 -2, यहाँ से ग्राफ बनता था, इस तरफ चलता था, 1 पे क्या आएगा, 0। अब सोचना जरा इसका, इसकी वैल्यू कैसे पढ़ोगे। देखो अगर ये पढ़ते हो तो देखो, बताओ भाई, -1 -2 है, तो जब x को क्या दोगे, नेगेटिव, तो अब इसको पढ़ना सीख रहे हो ग्राफिकली, log x a को क्या आएगा, नॉट पॉसिबल। कब नॉट पॉसिबल होगा, जब x को क्या दोगे, x को कोई भी नेगेटिव वैल्यू दोगे। सोचो -1 -2 पे ग्राफ नहीं होता, और 0 पे जब आएगा x 0 पे, तो कितना आएगा, सोच लो, 0 पे क्या आएगा, इन्फिनिटी आएगा, गैप है। कब, जब बेस क्या है, 1 से 0 के बीच में, तो क्या आएगा, इन्फिनिटी। पर जब x को क्या लोगे, 1 से 0 के बीच में, सोचो 0 से 1 के बीच में लोगे तो क्या आएगी, तो हाफ पे क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी, नेगेटिव आएगी, पॉजिटिव आएगी। क्यों, ग्राफ क्या जा रहा है, सोचो ऊपर की तरफ जा रहे हैं, तो उल्टा हो गया, क्या आएगा, 1 होगा तो देखना कितना आ रहा है, 1 पे देखते तो x पे 1 है, y पे कितना आ रहा है, बताओ जरा, तो 1 पे हमेशा 0 होते हैं, इसलिए log 1 0 होता है हमेशा। पर जब भी x को 1 से बड़ा लोगे, 1 से बड़ा कहाँ तक, इन्फिनिटी तक, 2 ले लो, 3 ले लो, 4 ले लो, ग्राफ कहाँ जा रहा है, बताओगे, नीचे नेगेटिव होता है, पॉजिटिव होता है, देखो तो क्या आएगा। तो इसका मतलब वही वाला नोट रिवाइज करवा देता हूँ, log x, log ऑफ नेगेटिव नॉट पॉसिबल, log x इक्वल्स टू नेगेटिव पॉसिबल। बस अब ये इससे ज्यादा नहीं बताना, अब डोमेन सिखा दिया। अब आप बोलो, वो आपके ऊपर, आपके ऊपर, ये ग्राफ पढ़ना सिखा दिया मैंने। आज का पहला रिजल्ट है, वो है डोमेन, डिनोटेड बाय, लिखना है, लिखो। अगर पढ़ना आ जाता है बिना लिखे तो बहुत बढ़िया है, पूरी, ये तो ग्राफ को देख के आप पढ़ लोगे, नहीं तो एक बार +2 में पढ़ोगे, चैप्टर फर्स्ट रेशन एंड फंक्शन, 2 बार, तीसरी बार डेमो क्लासेस में पढ़ते हैं, 3 बार पढ़ाते हैं पूरे साल में। जिसने शुरू की डेमो क्लासेस लगाई इसको पढ़वा चुके हैं एक बार, बिल्कुल स्टार्टिंग में। तो जिस चीज को 3 बार आपने पढ़ लिया हो, फिर तो कहाँ रह जाता है, एक बार पढ़ते हो तो थोड़ा थोड़ा कम आता है। डोमेन, आज डोमेन, डोमेन हम कैसे निकालते हैं, देखो ग्राफ बना बना के देखो, तभी सीखने में आएंगे। ये वाली वैल्यू तो पढ़ी जाएंगी कभी भी बैठ के 5 मिनट, ग्राफ बनाने आने चाहिए। सेट ऑफ डिनोटेड बाय डीएफ से, डीएफ का मतलब समझते हो, डोमेन ऑफ फंक्शन,
डिनोटेड बाय डीएफ से, डिफाइंड लिखा हुआ है सेट ऑफ दोज वैल्यूज ऑफ एक्स बिलोंग टू रियल नंबर फॉर विच, ये x की वैल्यू होती है, फॉर विच जिसके लिए फंक्शन क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा। एग्जिस्ट का क्या मतलब होता है, फंक्शन फाइनाइट रहना चाहिए, कोई भी x की वैल्यू उसको इन्फिनिटी ना बनने दे। फंक्शन एग्जिस्ट का मतलब क्या होता है, एग्जिस्ट की भाषा क्या होती है, फाइनाइट रहना चाहिए, फाइनाइट, ये एग्जिस्ट की भाषा है। फाइनाइट का मतलब इन्फिनिटी तक, दूरों दूरों तक कोई नाता नहीं होना चाहिए। जैसे छोटे छोटे एग्जाम्पल से आपका दिमाग में डालता हूं, मेरा मतलब ये है, एग्जाम्पल है, एक फंक्शन दिया हुआ है x+2 x-2, x की वैल्यू दी हुई है 0 1 2 3, ये 3 वैल्यू दी हुई है। एक एक करके इसमें पुट कराओ, पहले 0 कराओ, फिर 1 कराओ, फिर 2 कराओ, 3 कराओ, जो मैं वर्बली करा रहा हूँ। ये क्या है, मेरी इनपुट, x की वैल्यू पुट करा रहा हूँ। जैसे मैंने 0 कराया, 0 + 2 0 - 1, y आ गया -2। पर मैंने जैसे ही 1 कराया, 1 + 2 3, 1 - 1 0, तो क्या बन गया। फिर मैंने 2 पुट कराया तो बन गया 4/1, सोचना। 3 पुट कराऊंगा तो 3 + 2 5, 3 - 1 2, 5/2 बन गया। तो जब मैंने x को क्या पुट कराया था, सोचो मेरे को क्या मिल गया, तो ये डोमेन में शामिल नहीं होगा। सिर्फ x की वो वैल्यू लेनी है, सेट ऑफ दोज वैल्यूज ऑफ x, तो इसकी डोमेन क्या आ गई, सेट। किस वैल्यूज का, 0 का, 2 का, 3 का, अभी जो वैल्यू दी हुई है, अभी जो वैल्यू मैंने डिस्कस की है, 1 इसकी डोमेन में काउंट नहीं होता। वो सारी x की वैल्यू आपको निकालनी पड़ेगी। कैसे, वो तो रूल है, रूल के अंदर आएंगे। तभी तो आप 10th क्लास को जब याद करते हो, एग्जाम्पल है y = x² + 3x + 1, रैशनल फंक्शन x - 5 या +5, तो क्यों हर बार x नॉट इक्वल टू ये लिखा हुआ तुम्हें मिलता था क्वेश्चन में, तब तुम इसको सॉल्व करते थे। क्योंकि अगर मैं x को -5 पुट कराऊंगा, जो ओरल आ सकता है, -5 का स्क्वायर 25, -5 × 3 -15, 25 में से 15 गया 10, 10 + 1 11। पर जैसे ही -5 नीचे पुट कराऊंगा तो क्या हो जाएगा, इसीलिए -5 निकाल दिए जाते थे 10th क्लास में। +1 में भी निकालेंगे रूल के हिसाब से। तो मतलब इसकी डोमेन अब क्या होगी, इसकी डोमेन की बात करूं, इसकी डोमेन होगी ऑल रियल, मतलब आप इसमें कुछ भी पुट कराओ, किसमें, y में, और रियल का मतलब y में, मतलब x को कुछ भी पुट कराओ, हमें कोई दिक्कत नहीं। कुछ भी का मतलब समझते हो, एनी रियल वैल्यू, कुछ भी का मतलब कोई भी रियल पुट कराओ, रियल समझते हो, -∞। पर यहां आ गया, पर का मतलब क्या हो गया, एक्सेप्ट, छोड़ दो। किसको छोड़ना पड़ेगा, माइनस। ये इसकी डोमेन तैयार हो जाती है। उसके लिए रूल है, टेंशन होने की जरूरत नहीं, उसके लिए अपने अपने रूल बनेंगे। फिलहाल आपको ये समझना है कि फंक्शन का फाइनाइट होना बहुत जरूरी है। जिस x की वैल्यू पे ये क्या हो जाएगा, तो वो x निकालने पड़ेंगे, मोटी सी बात ये है। वो कैसे सोच देखेंगे, वो तो आपको मैं ग्राफ से दिखा दूंगा, या मैं किससे दिखा दूंगा आपको, रूल से। सेकंड है, फाइनाइट होना जरूरी है, ये जो आप देख रहे हो। तो ये इसलिए ये 10th क्लास ये कहती थी, आप निकाल के परे करते थे -5, आप समझ, वो टीचर ये बोल देते थे ये इसलिए निकालते इन्फिनिटी बन जाएगा, आपको समझ नहीं आता था। तो आज आप डेफिनेशन पढ़ रहे हो, ये मैंने कुछ छोटे छोटे से एग्जांपल दिए आपको। दूसरी बात ये क्या होना चाहिए, रियल हम +1 में समझ सकते हैं, क्या, आयोटा नहीं होना चाहिए। आयोटा हम उसको बोलते हैं जब रूट में क्या आ जाता था, नेगेटिव, तो रूट में नेगेटिव से बचना होता है हमारे को।
अगर रूट में नेगेटिव आए तो वो डोमेन के अंदर वैल्यूज नहीं लेनी होती हमारे को। तो हमारे पास क्या आया था, रियल। लीनियर इनइक्वालिटीज इसी में कराई थी, रियल आएगा। तो रियल का मतलब क्या था, आयोटा नहीं आना चाहिए। जैसे y इज इक्वल्स टू 4 या 2 माइनस एक्स है, तो मेरे को ये दिया हुआ है, मेरे को x की कुछ वैल्यू दी हुई है, 0 1 2 3 दी हुई है, दी हुई है। ये कहाँ से दी हुई है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। और कहाँ से, जैसे मैंने अभी फंक्शन के बनाए थे a b c d, फिर मैंने एक फंक्शन दिखाया था 1 2 3 4, तो क्वेश्चन में दी होती है। अब y की वैल्यू निकाल लूंगा तो एक एक करके क्या निकालूंगा, ऐसे कौन दिखाएगा, 2 माइनस 0 तो √2, तो क्या दिखाना है, x को ऑब्वियसली 0 पुट करोगे, टेबल कहीं पे बनाते हो, √2, √1 1 होता है, मैथ में पता हो तो √1 1 होता है, 2 पुट कराओगे तो क्या होगा, 0, 0 से कोई डर नहीं है, 0 से कोई डर नहीं है, 0/2 क्या होता है मैथ में, 0, पर 2/0 क्या होता है, तो डर इससे लगता है साहब, इससे क्यों लगता है, इससे कोई डर नहीं है। तो चलिए 3 पुट कराओगे तो √-1 कितना होता है, √1 1 होता है, 4 पुट कराओगे तो √2 आया, सोच लेना, थोड़ा तो मैथ आप भी चलवाओ ना। 3 पुट कराने का फायदा ना 4, तो इसकी डोमेन में कौन कौन बेड़े में शामिल हो जाएगा, 0 होगा, 1 होगा। अभी फिलहाल छोटे छोटे एग्जाम्पल, बाकी बातें तो आप बोलोगे सर 5 भी शामिल नहीं होगा। मैंने क्या बोला, x क्या दिया हुआ है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। जब x दिया ही इतना हुआ है तो मैं इतना ही चेक कराऊंगा, 5 या -1 क्यों कराऊंगा, तब कराएंगे जब क्वेश्चन शुरू कराएंगे, अभी तो फिलहाल छोटे छोटे एग्जाम्पल। आप बोलोगे सर 5 पे भी नहीं होगा, ये तो मैंने क्या कहा है, ये गिवन है इन क्वेश्चन में, ऐसा मान के चलो x की वैल्यू गिवन है। छोटे छोटे सी बातों से मैं ये चीजें समझा, फिर बाद में बात करेंगे सारे रियल की। वैसे तो लिखा है मैंने डेफिनेशन में ऑल रियल। तीसरा है, 3 बातें चाहिए होती हैं एग्जिस्टेंस के लिए, डोमेन की एग्जिस्टेंस के लिए 3 बातें चाहिए होती हैं। तीसरा होता है डेफिनेट होना चाहिए, डेफिनेट। जिन्होंने लिमिट एंड डेरिवेटिव पढ़ लिया उनको पता है डेफिनेट का मतलब, जिन्होंने नहीं पढ़ा वो देख लेते हैं। मतलब इनडिटरमिनेट फॉर्म नहीं होनी चाहिए, डेफिनेट होना चाहिए। डेफिनेट का मतलब 0/0 नहीं होना चाहिए, इनफिनिटी/इनफिनिटी नहीं होना चाहिए, मेरा मतलब नॉन डिफाइंड फॉर्म नहीं होनी चाहिए। कैसा भी होता है, बिल्कुल होता है, 0/0 0 नहीं होता, नॉन डिफाइंड फॉर्म्स होती है। +1 लिमिट एंड डेरिवेटिव चैप्टर 13। जैसे इसका एग्जांपल मैं करूं तो मेरे पास दिया हुआ है x/mod x, x की वैल्यू दी है -1 0 1 2 दी हुई है, ये क्वेश्चन में दी हुई है। आप मत सोचो कहां से आ रही है, ये गिवन इन क्वेश्चन में, आप ये सोचो, ये समझाने के लिए एग्जांपल लिए जा रहे हैं। तो y की वैल्यू निकालो जरा, -1 पुट कराऊंगा, शायद आप समझदार हो तो -1/-1 का मॉड, तो -1 आएगा। आप सोचना, सोचने वाला सोच लेगा। 0 पुट कराओगे तो क्या आएगा, 1 पुट कराओगे तो 2 पुट कराओगे तो 1 ही आएगा। सोचते रहना, जब 2 पुट कराओगे तब भी 1 ही आएगा आपके पास। तो इसका मतलब इसकी डोमेन से क्या निकालना पड़ेगा, तभी ये काम खत्म होगा, अदरवाइज खत्म ही नहीं होगा। ये दोनों भी तभी खत्म होंगे जब 3 4। तो इसकी डोमेन क्या आएगी, सेट आएगा, सेट। डोमेन हमेशा लिखना सेट में है, तो इसके अकॉर्डिंग डोमेन होगी -1 1 2। रेंज क्या होगी, -1 और 1। क्यों, 2/1 लिख के क्या करोगे, और 0/0 तो होती है। तो फंक्शन का फाइनाइट, रियल, डेफिनेट होना ही उसकी डोमेन निकालना होता है। तो रूल है, हम कैसे डोमेन निकालेंगे, पहले ग्राफिकली। सबसे आसान डोमेन निकालने का तरीका आज तक की दुनिया में ग्राफिकली होता है। ग्राफ बनाना आता है तो डोमेन निकालना सबसे आसान है। देखो जरा आप कितना कैच करते हो। रूल से ज्यादा आसान ग्राफिकली होता है। जिसका ग्राफ आता है उसकी आप डोमेन फटाफट निकालते हैं पेपर में। 1 नंबर में आए, 2 नंबर में आए, ग्राफ बनाओ और डोमेन निकाल दो। चलिए, ये तो डोमेन की मैंने डिफाइन दी है। सर एक्स कुछ और हो तो, ये हो तो, वो तो भी एग्जांपल है। अभी फिलहाल मेन फाइनाइट का मतलब क्या होता है, इन्फिनिटी का ना आना। रियल का मतलब आयोटा का ना आना। डेफिनेट का मतलब 0/0, इन्फिनिटी का ना आना। बस ये बताया गया। सर आएंगे कैसे, जब x की कुछ वैल्यू पे y इन्फिनिटी आ गया तो निकाल देंगे।
ये मतलब है। अब मैं सिखा रहा हूँ ग्राफिकली कैसे डोमेन दिखते हो। दूसरा रिजल्ट है हाउ टू फाइंड डोमेन ग्राफिकली। आज तक इससे आसान मेथड नहीं निकल पाया। हाउ टू फाइंड डोमेन ग्राफिकली। चलो देखिए जरा, कभी ना कभी तो किसी के तो ग्राफ आएंगे। जब किसी के ग्राफ आ जाएंगे, आपको किसी भी एक का ग्राफ आता है तो आप डोमेन ज्यादा बढ़िया निकाल पाओगे इस डेफिनेशन के मुकाबले। चलिए देखते हैं कितना कुछ सीखते हो। तो ग्राफिकली हम डोमेन कैसे निकालते हैं? ड्रा परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस। डोमेन निकालें हम। डोमेन पहले सुनना फिर नोट करना, ये रब नहीं हो रही। सेट ऑफ दोज वैल्यूज फ्रॉम ऑफ एक्स बिलोंग्स टू का अगर आता है सिंबल तो अच्छी बात है। एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस को क्या बोलते हैं? रियल एक्सिस को क्या बोलते हैं? माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी तक जाती है रियल एक्सिस। कहता है सेट ऑफ दोज वैल्यूज ऑफ एक्स फ्रॉम एक्स एक्सिस थ्रू विच we draw perpendicular। सबको समझ आएगा, सबको। we draw perpendicular cut the curve। perpendicular लिखा हुआ है। cut the curve only at one point। only at one point। कर्व या फंक्शन लिखा हुआ है। कॉल डोमेन। समझ में तो आया नहीं? कोई बात नहीं, कोई ग्राफ बताओ। कॉल डोमेन कोई भी ग्राफ y इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू 2। भूल मत जाया करो, कांस्टेंट फंक्शन सबसे पहला ग्राफ। 12 ग्राफ में से सबसे पहला ग्राफ बनाना आता है? हाँ बना देंगे। उसमें क्या है, इधर देख लो पहले। ये x है, ये y है। y पे कितना जाते थे? 2 जाते थे। इससे पहले मैं समझाऊं, आप बताओ। ये एक्स एक्सिस जा कहां तक रही है? 5 तक जा रही है। बस 5 तक जा रही है ना? कहां तक जाएगी सोचो? कहीं तक भी ले जाओ। और इधर से कहां तक जाएगी? अब सुन लो, अब वो क्या कह रहा है, आराम से इधर देखो। जहां पे आपका ग्राफ बना हुआ है, कहीं से भी, चाहे यहां चाहे यहां, एक्स के परपेंडिकुलर लाइन खींचो। परपेंडिकुलर जो लेना है वो किसके परपेंडिकुलर लेना है? एक्स के। ये एक्स एक्सिस है, इसके परपेंडिकुलर ले लिया। अब बताओ क्या एक कर्व को टच कर रहा है? टच कर रहा है। तो ये वाली वैल्यू जैसे 0.8 है तो कहते हैं डोमेन में आएगी। डोमेन में कौन सी वैल्यू आएगी? एक्स की। एक्स की लेनी कहां से? पढ़ो जरा, एक्स एक्सिस से पढ़ो। फ्रॉम एक्स एक्सिस लिखा होगा। मेरा मतलब मैंने 3 पे परपेंडिकुलर गिराया। पहले देखना कर्व को टच कर रहा है कि नहीं कर रहा है? कर रहा है। तो जो x की वैल्यू 3 है, ये डोमेन में आएगी? आएगी। तो इसकी डोमेन बननी शुरू होगी। क्या बोला? एक तो 0.8 आई, एक क्या आई? 3 आई। नहीं समझे? 4 पे परपेंडिकुलर गिराया है, क्या टच करेगी? बताओ। करेगी। 4 क्या आएगा डोमेन में? 3 से 4 के बीच में करो तो टच करेगा? बताओ। टच करना पता किसको कह रहा हूँ? एक्स को कह रहा हूँ कि फंक्शन को कह रहा हूँ? फंक्शन को टच करना चाहिए। और डोमेन होती किसकी वैल्यू है? अब पढ़ो, सेट ऑफ दोज वैल्यूज ऑफ एक्स फ्रॉम एक्स एक्सिस से डोमेन उठानी है। टच द कर्व थ्रू विच वी ड्रॉ परपेंडिकुलर, जिससे हम परपेंडिकुलर गिराएंगे इन एक्स की वैल्यू से। क्या करेगा? कट द कर्व या फंक्शन ओनली एट फंक्शन को एक पॉइंट पे काटना चाहिए। उठाएंगे कहां से वैल्यू? ये होंगी क्या? डोमेन। सोचना। तो अब आराम से आओ, इधर देखो। मैं दोबारा ग्राफ बना रहा हूं, इधर देखना। अब वाला देखो, ये रहा ओरिजिन। इधर देखना, ये एक्स एक्सिस है, ये y इक्वल टू क्या आएगा? 2 आएगा। देखो
ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, जो भी रहोगे वैल्यू -1 -2 गिराओ x पे पेंडिकुलर, क्या टच करेगा? तो ये 1 डोमेन में आएगा। सोचो आएगा डोमेन में। बताओगे कहां तक टच करेगा? सोचो, टच यहां देखना है। सोचो x की वैल्यू कहां तक जाएगी बताओ टच करने के लिए? पीछे कहां तक टच करेगा? सोचो टच यहां कर रहा है, पर वैल्यू कहां से लेनी है डोमेन की? x एक्सिस से। कहां तक टच करेगा? तो डोमेन क्या होगी? ऑल रियल। समझ रहे हो? तो इसकी डोमेन ऑल रियल। इसकी डोमेन क्या है? ऑल रियल है। ग्राफिकली फंक्शन कौन सा बताओ? फंक्शन कौन सा बताओ? बताओ x को कोई वैल्यू पुट कराए, x की कोई वैल्यू बताना दुनिया में। आप में से पूछता हूं x की कोई वैल्यू बताना। x की मैं लिख देता हूं, कोई वैल्यू बताओ जिससे y इंफिनिटी आ जाए। बताना जरा। x को 1 पुट कराऊं तो y इंफिनिटी आ जाएगा क्या? आपने इसका टेबल बनाया था कभी? याद करो। x की दी थी आपने वैल्यू -1 -2 0 1 2। बताओ y कितना आया था? भूल गए हो? तो x को कुछ भी पुट करा लो, y हमेशा क्या आता था? क्या y इंफिनिटी बन सकता है? बताओ। इंफिनिटी बनने की रिक्वायरमेंट क्या होती है पता है? 1 बाय नीचे 0 कैसे आ जाएगा? 2 का तो 2 ही रहेगा। आयोटा बन सकता है क्या भाई? आयोटा की रिक्वायरमेंट क्या होती है? तो क्या इसके ऊपर रूट है जो 2 आयोटा बन जाएगा। 0 बाय 0 जब नीचे 0 आ ही नहीं सकता, तो ना क्या बन सकता है? ना क्या बन सकता है? कि ना क्या बन सकता है? 0 बाय 0 कोई भी x की वैल्यू के लिए। तो इसकी डोमेन क्या है? और बाय डेफिनेशन कोई भी ऐसी वैल्यू नहीं है जो इसको क्या बना दे? इनफिनिटी। कोई भी वैल्यू का मतलब कोई भी x की वैल्यू नहीं है जो y को क्या बना दे? इनफिनिटी। क्योंकि y हमेशा ही क्या रहना है? आप कुछ भी पुट कर लो, 5 कभी तो आप अपना ग्राफ भी तो याद रखो। तो इसलिए ना इनफिनिटी बन सकता है, ना आयोटा, ना 0 बाय 0। इसकी डोमेन क्या होगी? और रियल। और ये ग्राफिकली भी क्या आ रही है? दूसरा। अभी धीरे धीरे तैयार करा रहा हूं। रूल बाद में कराऊंगा, पहले ग्राफ से कराऊंगा। ग्राफ से स्पीड बन जाएगी। तो ये सारी की सारी पता क्या है? डोमेन। और चेक किसको कर रहे हो? ये सारे के सारे क्या हो रहे हैं? चेक कि भैया टच कर रहे हैं कि नहीं कर रहा है। ये सारे सारे चेक कर रहे हैं। ग्राफ को टच करना, चेक करना है, पर डोमेन कभी हवा से नहीं उठानी। डोमेन कहां से उठानी है? एक्स एक्सिस से। इतने बार लिखा हुआ, इतना बड़ा y इक्वल टू एक्स आइडेंटिटी फंक्शन। भूलो मत। ग्राफ सारे करें 5 मिनट, सारे देखो ग्राफ भी आ जाएंगे, सबकी डोमेन भी आ जाएंगे, बिना टेबल के ग्राफ आएंगे। भूलना नहीं इसे। 2 साल भूल मत जाना इसे। 2 साल इतनी मेहनत भूल गए तो फिर बड़ा काम खराब हो जाएगा। y इक्वल्स टू एफ एक्स इक्वल टू एक्स। नाम नहीं बताऊंगा, नाम तो बता चुके। आइडेंटिटी फंक्शन। ग्राफ सीधा बना के दिखा। एग्जिस्टेंस तो आप चेक करने की ड्यूटी है आपकी। तो चलिए, इसका ग्राफ तो हमने देखा ही था, याद होगा कि नहीं होगा आप देख के याद आ गए। ये मैं बोल रहा था +2 में ऐसे बनाते हैं बिना टेबल, हमें याद रखने पड़ते हैं। y इक्वल टू क्या होगा? x। क्या होती है? लाइन। तो लाइन यहीं तक जाएगी क्या? इतनी भी पढ़ा लो यार। ये बात थी ना, पूछा ये बात है तो आप टेबल से खुद बनाते हो। अब बताओ परपेंडिकुलर गिराओ। ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये -1 है, -2 है, -3 है। 1 पे परपेंडिकुलर गिराओ, टच कर रही है बताओ, तो डोमेन में आएगा। कौन? x की वैल्यू है। टच किसको करा? को यार ये तो बोर हो ही नहीं सकता, तो क्रिएटिव काम है। ग्राफ बनाओ, ये तो बोरिंग हो ही नहीं सकता कभी। हाँ, ग्राफ बनाना बोरिंग हो सकता है जब तक आपको ग्राफ ना आता हो। अगर ग्राफ आता है तो डोमेन निकालना बड़ा इंटरेस्टिंग है। क्या करना है आपको? y के मैंने टच कर रहा है
टच कर रहा है, कहां तक टच करेगा बताओगे? 0 पे टच कर रहा है, सोचो कर रहा है, वहीं से तो पास हो रहा है, हवा में थोड़ा जा। -1 पे टच कर रहा है, देखो नहीं कर रहा, तो ऊपर ही थोड़ा देखना है। और भाई जहां मर्जी टच का मतलब उसने कब कहा कि नेगेटिव में देखोगे पॉजिटिव? टच करना होता है एक पॉइंट पे, एक से ज्यादा पॉइंट पे नहीं। क्यों? क्योंकि वो फंक्शन ही नहीं होते थे, तुम्हारी खोपड़ी खत्म है। ये देखो जब आप यहाँ पे टच करेगा, कितने पॉइंट पे टच करेगा? पर नॉट आ, तो उसकी डोमेन कहां से निकालने लगी? भूल जाते हो, इसीलिए एक पॉइंट लिखा होता है, तो एक ही पॉइंट होता है। चलिए -2 पे कराओ, टच कर रहा है क्या? कर रहा है। कितने पॉइंट पे टच कर रहा है सोचो? तो -3 पे टच करेगा, कहां तक करेगा? सोचते रहना, उठानी कहां से वैल्यू है? x एक्सिस से। टच कहां देखना है? एक फंक्शन पे देखना है, कर्व पे देखना है कि टच कर रहा है कि नहीं कर रहा। टच करेगा तो बस इसका मतलब ये डोमेन में सारे पॉइंट बनते जाएंगे x के। तो डोमेन क्या बनेगी इसकी बताओगे? और सोचना। अब इसको कैसे लिखवाएंगे? तो अपनी लैंग्वेज में लिखना है कि डोमेन का मतलब हो गया टच करना। किसको टच करना चाहिए? x एक्सिस को। y इक्वल्स टू, अब ऊपर वाला रब कर दूंगा तभी ग्राफ ज्यादा बनेंगे। दोबारा बता रहा हूँ x के, जो बच्चे चलेंगे दे दो। y इक्वल x का ग्राफ ऐसे जाता है, ये x है, ये y है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 0 है, ये -1 है, ये -2 है। ये तो कभी भी बोरिंग हो ही नहीं सकता किसी के लिए। 1 पे टच कर रहा है, फिर 2 पे टच कर रहा है। ये टच करना यहाँ देख रहे हो कि यहाँ टच कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। 3 पे टच कर रहा है, कहाँ तक टच करेगा देख लो। ये सारे टच करने लग गए हैं, कहाँ तक टच करेगा? इंफिनिटी तक। 0 पे भी टच कर रहा है, देखो -1 पे कर रहा है, ऊपर नहीं कर रहा, नीचे तो कर रहा है, सोचो टच। -2 पे कर रहा है, टच करने का मतलब समझो, कहाँ तक टच करेगा सोचो। तो इसकी डोमेन क्या होती है? -इंफिनिटी से इंफिनिटी। तीसरा है मॉडुलस x का ग्राफ बनवाया होगा, सोच लो। थर्ड वन है मॉड x के बनाए। बस अब मैं 4-5 के फटाफट बता रहा हूं, देखते जाओ। मॉड x में देख लो, ये होता है ग्राफ, याद करो। y इक्वल्स टू किसका होता है बताओ? मॉड x का। ये x है और ये y। मॉड x में कहीं भी चले जाओ, ये 1 है, ये 2 है, ये 0 है, ये 3 है। दिख रहा है आपको? अब सोचो 1 पे गिराओ, टच कर गया। 2 पे गिराओ, टच कर गया। 3 पे गिराओ, टच कर गया। कहाँ तक टच करेगा बताओ? यहाँ थोड़े डार्क डाल रहा हूँ कि यहाँ टच करता हुआ दिखा रहा हूँ, इंफिनिटी तक। और 0 पे कर रहा है, पीछे भी कहाँ तक कर रहा है बताओ? तो इसकी डोमेन जो होती है y इक्वल्स टू, एग्जाम्पल है स्क्वायर रूट का ग्राफ। दो ग्राफ देखना, स्क्वायर रूट का ग्राफ। स्क्वायर रूट का ग्राफ कैसे बनाते थे? देखो मैंने वही कहा है, ये नहीं कि मैंने बहुत बार बना लिए, मैंने अपने टाइम में भी हमने एक ही बारी में याद किए थे, क्योंकि बता दिया गया था इसके बिना गाड़ी नहीं खींचनी। जब तक आपका मैथ चलेगा ग्राफ के बिना गाड़ी नहीं खींचेगी। तभी मैंने +1 में काफी कुछ कराए ग्राफ। तो ये क्या हो गया? स्क्वायर रूट करना। सोचना आराम से, 0, ये 1, ये 2, ये -1 -2, ये 1 2 3 4। आराम से देखो, 4 पे टच करना जरा कर रहा है, सोचो आराम से। 4 पे गिराओ जरा परपेंडिकुलर, टच करेगा कि नहीं करेगा ये देखना है। फोर पे गिराओ परपेंडिकुलर, टच कर रहा है, देख लो। 3 पे गिराओ परपेंडिकुलर, टच करेगा, बिल्कुल कर रहा है 3 पे, देख लो। ये गिराओ, करेगा? 2 पे गिराना कर रहा है क्या? 1 पे करेगा, सोच लो।
1 पे भी कर रहे हैं, 2 पे भी कर रहे हैं, बीच में भी करेगा, आप देख लो बीच में भी कर रहे हैं। कहाँ तक कर रहे हैं देखो, देखना 0 पे कर रहा है टच, करेगा। -1 पे करेगा टच, देख लो कहीं पे भी। -2 पे कहाँ से टच करना शुरू किया बताओ, 0 से कहाँ तक जाएगा, तो इसकी डोमेन होती है 0 से लेके 0 क्लोज्ड। क्यों 0 पे भी टच करना। 0 से कोई छोटी वैल्यू सोचना, कोई भी 0 से छोटी वैल्यू सोचना कोई बच्चा, -0.1 सोच लो, इसमें पुट कराना कोई बच्चा y में -0.1 -1/10 √1/10 क्या एग्जिस्ट करेगा फंक्शन, इसलिए 0 से पीछे आ नहीं सकती। ग्राफ भी यही बता रहा है, ग्राफ ही बता देता है। नहीं तो ग्राफिकली चेक करो, किसी एक को भी आगे ना ग्राफ से वैल्यू चेक करनी। ये किसका ग्राफ बना रहा हूं देखो जरा, आज भी बनाया log x का ग्राफ है, याद है ग्राफ कैसे आज ही बनवाया है, वैसे कल भी बनाया था आज भी बनाया है, ऐसे जा रहा था। सोचो ये 1 है, बाकी आप आराम से मेरे साथ चलना। -1 पे टच कर रहा है, देखना जरा, नहीं 0 पे टच कर रहा है, बताओ नहीं करेगा। क्यों, नीचे क्या आता है पता है, 0 के बाद हाफ पे टच कर रहा है, बताओ करेगा। ये उसके बाद टच करेगा, 1 पे टच करेगा क्या, और आगे टच करेगा क्या, कर रहा है। देख लो कहाँ पे, 1 पे, 2 पे, 3 पे, 4 पे, सब पे टच कर रहा है। मैं दोबारा बता रहा हूँ, देखो जरा, मैं इस समय ग्राफ बना रहा हूँ log x का, जिसका बेस मैंने लिया a1 से बड़ा छोटा, वो एक ही बात है, वो आप जिसका मर्जी करा लेना। ये मैंने लिया था √x का, ये मैंने लिया log x का। इधर देखो, ये लो, ये रहा 0, ये रहा 1, ये रहा 2, ये रहा 3। एक आधी वैल्यू देखो, -1 पे आराम से देखो टच कर रहा है क्या, तो ये इसका मतलब डोमेन में नहीं आएगी वैल्यू, टच ही नहीं किया। ये वाली वैल्यू डोमेन में नहीं आएगी, क्यों, टच ही नहीं कर रहा। जरा 0 पे टच करेगा, सोचो जरा, 0 पे देखो, नहीं करेगा, 0 भी नहीं आएगा। हाफ टच करेगा, देखो हाफ करेगा, सोच लो कहाँ करेगा, अच्छा नीचे करेगा। 1 पे करोगे क्या, 2 पे, 3 पे, कहाँ तक जाओगे सोचोगे, सोचना। टच यहाँ से देखना है वैल्यू, तो कहाँ से वैल्यू आएंगी, ये y एक्सिस है, ये y एक्सिस है, कहीं और बोलो, ये y एक्सिस है, एक्सिस है। कहाँ से आएंगी सोचो, x किससे बिलोंग करेगा, 0, ∞ बोल दूं, ओपन ब्रैकेट, 0 पे ओपन ब्रैकेट। यहाँ देखो ये 0 को टच कर रहा था, सोचो ग्राफ 0 से जा रहा था, तो 0 पे क्या लगी थी, क्लोज ब्रैकेट। यहाँ 0 पे टच करेगा, ये देख लो चाहे 0 पे देख लो चाहे, क्यों नहीं करेगा बताओ, क्या लगता है इसमें, असिम्प्टोट। वैसे भी अगर बताओ log 0 मैंने बता रखा है आपको, फंक्शन एग्जिस्ट ही नहीं करता इन्फिनिटी पे, तो x की वैल्यू क्या नहीं हो सकती, तो 0 क्लोज नहीं लगेगा, 0 क्या लगेगा इसमें, ऐसे डोमेन निकाल। परपेंडिकुलर गिराओ, जहां टच करेगा वो चीज आएगी। यहां से परपेंडिकुलर गिरा लो, तो यहाँ पे 0 पे टच नहीं करेगा, बीच में क्या गैप, बाकी सभी जगह क्या कर रहा है सोचो, बाकी सभी जगह क्या कर रहा है सोचो, टच कर रहा है। एक tan x का निकालो, sin x और tan x का, बस चले इतने में समझ जाओगे। आप परपेंडिकुलर गिराते रहना, 0 पे टच नहीं कर रहा, गैप है, पर 0 के बाद हमेशा क्या करेगा, टच। कैसे दिखा रहे हो वो टच वाली बात, डार्क सर्कल से दिखा दो, देखो टच कर गया, टच कर रहा है, टच कर रहा है, यहाँ भी देखो टच कर रहा है, यहाँ भी कर रहा है, पर 0 पे टच नहीं कर रहा। तो 0 क्या आया, ओपन, उसमें क्या आएगा, रूल्स हैं, देख लो। एक साइन और tan का सिखा के मैं रूल समझा दूं, धीरे धीरे शुरू करो। डोमेन निकालने के रूल, एक एग्जांपल है, y = fx = sin x का ग्राफ है। sin x का ग्राफ ऐसे जाता है, जिनको नॉलेज आ जाएगी पता चल जाएगा, मैक्सिमम 1 तक जाता है, मिनिमम -1 तक। तो क्या गिराओगे, x के परपेंडिकुलर लाइनें खींचते जाओ, गिराते जाओ, जहां पे वो टच करेगा वो सारा क्या आ जाएगा, उसकी डोमेन में आ जाएगा, सोच लो। तो टच करेंगे, बिल्कुल करेंगे, सोचो
कहां तक टच कर रहा है वो देखना। टच कर रहे हैं बिल्कुल, और गिराव टच कर रहे हैं बिल्कुल, और गिराव टच करेंगे, सभी जगह टच कर रहे हैं। देखो कहीं भी ले जाओ, कहां तक टच कर रहा है सोचो, और लास्ट में भी चले जाओ, ये टच बोलते हैं, इसको टच बोलेंगे। तो इसकी डोमेन क्या आ जाएगी सोचो, और ये लाएगी जो लाइनेक्स की डोमेन। log x की मात्र का कलर अलग हो ना, तो दिख जाती है टच कहाँ करता है कहाँ नहीं करता है। वैसे तो खुद भी अपनी कॉपी में बना लो, अलग कलर से आपने डोमेन निकालना है, वैसे ही बना लो जब तक बच्चे वो नोट करेंगे। tan x का बना लो 1 0 2 0 3 हाफ। ये log x का एक बार दोबारा बता रहा हूँ, तो बता रहा हूँ कि -2 पे इसने टच नहीं किया था, सोचो कहीं पे भी, -1 पे भी टच नहीं किया था, 0 पे भी टच नहीं किया था। क्यों बोला, नीचे गैप होता है। हाफ पे टच कर दिया था, सोचो डार्क लाइन में टच कर दिया, 1 पे भी टच किया था, 2 पे भी टच किया था, टच इसको बोलते हैं, 3 पे भी टच किया था, तो 0 पे नहीं किया था, तो 0, ∞ आ गया। tan x का ग्राफ है किसी को, इसकी डोमेन क्या है, और tan x का देखो जिसको यहाँ ये होता है π/2, ये होता है पाई, ये होता है 3π/2, 2π -π/2, ऐसे होता है। जितना मर्जी बनाते जो ग्राफ, 0 पे 0 होता है तो ग्राफ ऐसे चलता है tan x का। फिर अगले में सेकंड वन में फिर क्या होता है, नेगेटिव, थर्ड में पॉजिटिव, फोर्थ में नेगेटिव, ये पॉजिटिव किया है। देखो जरा यहाँ पे टच करेगा, बिल्कुल करेगा टच, यहाँ टच कर रहे हैं, हाँ कर रहे हैं, देखो देखना π/2 पे टच करेगा, देखना जरा tan π/2 होता कितना वैसे सोचो, tan π/2 वैसे होता कितना सोचो, tan π/2 90, तो इन्फिनिटी पे तो फंक्शन एग्जिस्ट ही नहीं करता। सोचो फंक्शन क्या होना चाहिए, मस्ट बी फाइनाइट, रियल और डेफिनेट। तो टच कहाँ नहीं किया, आराम से देख लो, π/2 पे टच नहीं करेगा, क्या कहीं और भी नहीं टच कर रहा, सोचो देखो 3π/2 पे भी गैप है, बाकी सब जगह कर रहा है, देखना जरा कहाँ पे नहीं कर रहा बताओ, नीचे क्या मतलब, कौन सा गैप है जी, मतलब π/2 पे, पाई पे, किस पे गैप है बताओ, तो वो तो पहले ही नहीं कर रहा, ऊपर हो या नीचे हो, जो ऊपर ही नहीं टच कर रहा तो नीचे क्या देखना। तो डोमेन में क्या आ रहा बताओ, ऑल रियल, पर उसमें से कई वैल्यू निकालनी पड़ जाएंगी, कौन सी, π/2 पे टच नहीं करेगा, क्या सिर्फ π/2 पे नहीं करेगा, नहीं 3π/2 पे, और जब ग्राफ आगे बनेगा तो 5π/2 पे टच नहीं करेगा, और 7π/2 और -3π/2, इस सब पे टच नहीं करता जब पूरा ग्राफ बनाओगे तो इसका मतलब क्या हो गया, ऑल रियल माइनस, जिसको समझ लगे, π/2 1 3 5, जो मेरा पढ़ ले मैथ को, ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 पे टच नहीं करता, सोचो तो इसका मतलब क्या निकाल दो, रियल माइनस 2n + 1, ऑड नंबर किसी को आता हो, for all n belongs to integer, for all n belongs to integer, integer कोई बच्चा समझता है किसको बोलते थे, 0 1 2 -1 -2 3 -1 की। कोई बच्चा n को 0 पुट कराना तो क्या बनेगा, π/2, n को 1 कराओगे तो ये सारे निकल जाएंगे, सोच लेना। रूल एंड डोमेन निकालने, जहां जहां टच नहीं करेगा वो बाहर करने पड़ेंगे, वो कैसे कर लो, चाहे ऐसे कर लेना चाहे ऐसे, वो आपकी मर्जी, पर पेंडो गिराना सीखो जरा, सबसे पहला रूल, 3-4 रूल सिखा, -π/2 पे टच नहीं करेगा, ग्राफ जिसको आगे बनाना था बना लो, 5π/2 पे टच नहीं करता,
किसी भी ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 पे टच नहीं करना। रूल्स है, रिजल्ट थर्ड है। रूल्स है टू फाइंड डोमेन। इसमें लीनियर इनइक्वालिटीज की वेविकर्म मेथड एक बार रिवाइज कर लेना। शॉर्टकट से निकालूंगा इनइक्वालिटीज, पूरे मेथड से नहीं निकलवाऊंगा। रूल्स टू फाइंड डोमेन है, जिसको नहीं पता यूट्यूब खोलो, वेविकर्म मेथड लगाओ, उससे हम निकालें, सीख लो वहां पे। सबसे पहले if function of the form of y equals to fx equal to constant, इससे पहले डोमेन निकालो। एक बात ध्यान रखना, जब मैं आगे बता दूंगा, आएगा तो आगे नोट लिख लो, समझ में आगे आएगा, पर पहले लिखना है, लिख लो नोट। Do not simplify the function before finding the domain. Note है domain find करने के लिए। Do not simplify, समझ में नहीं आया, the function अभी आ जाएगा, अभी तो देख, before finding, लिख जरूर लेना इसको, domain। डोमेन हमेशा ओरिजिनल फंक्शन की निकलेगी, उसको सिंपलीफाई करके नहीं कर सकते। समझ में नहीं आएगा जब तक मैं वहां पहुंचूंगा नहीं, फिर भी कोशिश कर लेता हूं एग्जांपल है। x स्क्वायर माइनस 4 अपॉन x माइनस 2, और एक है y इक्वल टू fx इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 4 अपॉन x माइनस 2। ये ठीक है, ये गलत है। इसकी डोमेन क्या होगी? x कभी भी 2 नहीं हो सकता, सोचो जरा। 2 होने पे ये 0/0 दे देगा, अगर आप सोचने वाले हो तो। जैसे ही 2 पुट कराओगे 4 - 4 0/0 फॉर्म दे देगा। तो इसकी जो डोमेन होगी df, वो होगी ऑल रियल एक्सेप्ट 2। ये ठीक। पर अगर कुछ बच्चे चाहें तो वो कहेंगे मैं इसको फैक्टर बना लेता हूँ, 4 के 2 का स्क्वायर। सोचो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के फैक्टर होते हैं a माइनस b a प्लस b, जो धीरे धीरे समझ आएंगे अभी जब आगे चलाऊंगा। अभी चलाऊंगा आगे तो ये तो भी फिलहाल मैंने एक नोट लिखवा दिया, अभी करवाया नहीं काम, रूल तो लिखवाया नहीं। ये आ गया y इक्वल टू x प्लस 2 आ गया। तो इसमें नीचे कुछ बचा ही नहीं, क्योंकि नीचे जो था वो तुमने काट दिया। तो इसके हिसाब से इसकी डोमेन क्या है? अब मेरे को बताओ, आराम सोचना, क्या मैं इसमें x को 2 पुट करा सकता हूँ? 2 पुट कराऊंगा तो कितना आएगा? 4 तो फाइनाइट भी होता है, सोचो 4 तो क्या होता है, और 4 क्या होता है सोचो। पर जब यहाँ पे 2 पुट कराओगे इसमें 2, तो क्या बनेगा? बताओ 2 पुट कराओगे तो 2 0/0 तो अनडिफाइंड फॉर्म, ये तो छोड़ सको। तो 2 निकालने के इसमें से निकालोगे तो आप इसकी डोमेन क्या लिख दोगे बताओ? और ये गलत है, ये ठीक है, जो भी बताऊंगा अभी। धीरे धीरे अभी चलना शुरू नहीं किया ना, सॉल्व ना करना कभी, और रेंज निकालते हुए सॉल्व करते हैं। रेंज को कभी कोई फर्क नहीं पड़ता, डोमेन में कभी सॉल्व नहीं करना। अभी रूल नहीं लिखवाए ना, अभी तो रूल लिखवाने हैं, तो मैंने वैसे ही बताया, सॉल्व नहीं करते कोई भी फंक्शन कहीं भी सॉल्व नहीं करना। डोमेन जैसा ओरिजिनल फंक्शन होता है वैसे ही निकालना है। मेरा मतलब कितना भी लालच क्यों ना आ जाए x स्क्वायर बाय x का, अब लालच आएगा x काट दो तो डोमेन निकाल दो, नहीं, इसकी डोमेन क्या होगी? आर रियल एक्सेप्ट 0। इतना सिंपल सा फंक्शन जानबूझ के दिया गया, तो क्या दिया गया? लालच आ जाएगा कि x के नीचे x से काट दूं, y इक्वल टू x आ गया तो डोमेन होगी आर रियल। क्यों? आइडेंटिटी फंक्शन, आइडेंटिटी फंक्शन ग्राफ ये रहा y इक्वल टू x, तो डोमेन इसकी अभी सीखी है तुमने आर रियल। धीरे धीरे स्पीड बनेगी ना, तो अभी +1 में हो तो पर सारा कुछ सीख रहे हो, तुम +2 वाला रहे हो लगभग, तो धीरे धीरे स्पीड बनेगी। तो गलत हो जाएगी डोमेन, गलत हो जाएगी डोमेन। ओरिजिनल फंक्शन की निकलती है, जो होता है उसी की निकालती। जैसे अभी धीरे धीरे चलेंगे, क्वेश्चन बुक के भी कराएंगे तो पता चल जाएगा। पहला नहीं, सबसे पहला रूल सिखा रहा हूं, देखो जरा।
फंक्शन ऑफ द रूल है कांस्टेंट फंक्शन में, ए फंक्शन ऑफ द फॉर्म ऑफ, मैं ऐसे ही लिखूंगा y equal to fx equal to k, that means constant function, k कुछ भी हो सकता है, तो इसकी डोमेन होती है और रियल। आपने सबसे पहला ग्राफ में देखा था, पर मैं ऑल रियल होती है, कांस्टेंट फंक्शन लिखा हुआ है, दैट मींस कोई भी दुनिया कांस्टेंट फंक्शन है, बिना ग्राफ के बिना किसी के आपने और रियल लिख देनी है, चाहे कुछ भी क्या हो। कोई एग्जांपल लेना है तो y इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू 2, क्योंकि इसको इन्फिनिटी आयोटा 0/0 तीनों से कोई खतरा नहीं होता, इसको ना खतरा इन्फिनिटी से, ना आयोटा से, ना 0/0 से, इसलिए हम लिखते हैं। तो ये रूल है, तो रूल आप एज इट इज पढ़ लो। दूसरा है पॉलिनोमियल फंक्शन। पॉलिनोमियल में कौन आता है? क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, बाय क्वाड्रेटिक, लीनियर। याद करो पॉलिनोमियल आपने पढ़ी होती है कि फंक्शन ऑफ द फॉर्म of the form of y equal to fx equal to a0 x की पावर n, नीचे लिख दूं, मतलब मैं पूरी पॉलिनोमियल लिखना चाहता था। a0 x की पावर, 6th क्लास में पहली बार पढ़ते हैं, एनसीईआरटी में आ जाती है, हमारे टाइम में तो 6 में थी, अब शायद उससे पहले ना आती हो a। तो इसमें सारे होते हैं, क्या मतलब? सारे का मतलब लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, बाय क्वाड्रेटिक, 5 डिग्री, जितनी मर्जी। आप पॉलिनोमियल का मतलब ही नहीं समझते, फिर तो मैं चाहे हजारों लाखों एग्जांपल दे दूं। तो इसकी डोमेन क्या होती है भाई? डोमेन बिना कुछ सोचे और रियल लिख देना, माइनस इन्फिनिटी से, कोई दिक्कत नहीं इसको, इन्फिनिटी आयोटा 0/0 बनने कोई दिक्कत नहीं। कोई बुक का एग्जांपल आएगा, 8, 9, 10th क्वेश्चन है तुम्हारी, वो भी साथ साथ करा दूंगा। कोई रहेगा तो देख लेता हूँ, साथ साथ ही उसको भी चेक दूंगा। वहाँ 7 मिनट में 2.3 बस अब शुरू हो गई है, मेन डोमेन रेंज होती है इसमें, जो पेपर में क्वेश्चन आने हैं। अगर आप सिर्फ सीबीएसई और अपने अपने स्कूलों की बात करो तो डोमेन और रेंज का ही सिर्फ क्वेश्चन आना होता है, 10th का 6th पार्ट है, इसीलिए मैं इसको साथ ही करा दूंगा, कहीं सोचो दोबारा कराएंगे सर। x² + 4 है, इट इज अ क्या है बताओ? पॉलिनोमियल फंक्शन है, देयरफॉर इसकी डोमेन क्या आएगी बताओ? ऑल रियल। बस आंसर आ गया भाई, आंसर आ गया। क्यों ऐसा होता है? वर्बली सुन लो, चाहे दुनिया में x को कुछ भी पुट करा लो, इसमें x को कुछ भी पुट करा लो, x को कुछ भी का मतलब x कोई भी रियल है, x कुछ भी का मतलब होता है x मतलब रियल। ये नहीं कि आयोटा पुट करा लो x को, कुछ भी का मतलब जब भी कोई टीचर बोले तो और रियल, तो x को कुछ भी पुट करा लो, इन्फिनिटी बनने के चांस ही नहीं है, क्योंकि इन्फिनिटी बनने के लिए एक कंडीशन होती है, नीचे क्या चाहिए होता है? इसके नीचे कुछ है ही नहीं तो चाहिएगा, अगर नीचे x होता तो बन सकता था इन्फिनिटी, जब x को 0 पुट कराता है ही नहीं। आयोटा बनने के लिए भैया रूट होना चाहिए, तो रूट तो है ही नहीं इसके ऊपर भैया, रूट नेगेटिव। 0/0 के लिए भी नीचे क्या चाहिए? 0, तो वो तो है ही नहीं, तो इसलिए हमेशा क्या होती है? ऑल रियल रहती है। तीसरा है, अगर फंक्शन किस फॉर्म का हो जाए, y equals to f equals to modulus हो, that means modulus function। जैसे एग्जाम्पल y equal to fx equal to, और भी, तो इसकी डोमेन भी क्या होती है? और रियल होती है, ना इन्फिनिटी, ना आयोटा, ना 0/0, कुछ भी बनने के चांस ही नहीं, कुछ भी बनने के चांस ही नहीं। जैसे एग्जाम्पल है 9th का 5th है, तो मैं क्वेश्चन बीच बीच में ही करा दूंगा, सारे पार्ट करा दूंगा। y equal to fx equal to x - 7, डोमेन ऑल रियल, खत्म। टेंथ का 3rd है y equals to
एफ एक्स इक्वल टू माइनस मॉड में भी हो सकता है, जिसके ग्राफ बनवाए थे नीचे की तरफ जाते हैं। 10th का थर्ड है y इक्वल्स टू है तो मॉडुलस फंक्शन, तो इसकी डोमेन क्या आएगी ऑल रियल।